कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते। एक ऐसा कलाकार जिसकी जिंदगी का संघर्ष एक तूफान से कम नहीं था। एक ऐसी आवाज जिसकी खनक ने लोगों को आत्ममुग्ध कर दिया। एक ऐसी आवाज जिसने लोगों को संगीतमय कर गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज के इस शो में उस हर दिल अजीज आवाज के बारे में बताने वाली हूं जिसे सुनकर और जानकर आप भी इस हर दिल अजीज प्लेबैक सिंगर के गानों के साथ झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी अनुजा चड्ढा एक बार फिर हाजिर हूं अपने YouTube मंच लाइव न्यूज पर इस महान कलाकार के संगीत लहरियों के साथ। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। तुमसा कोई और इस ज़मीं पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हें चाहने वाला कोई और हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। जी, वही कयामत से कयामत वाले उदित नारायण झा। 10 सालों का संघर्ष, होटल में किया काम, स्ट्रगल ऐसा कि गांव वापस जाने की तैयारी हो ही चुकी थी। सुसाइड का आया ख्याल तो एक गाने ने बदल दी किस्मत। प्रसिद्धि मिल जाने के बाद हर कोई आपको जानने लगता है, लेकिन उस प्रसिद्धि के लिए आपने क्या क्या संघर्ष किया, इसकी कहानी कोई नहीं जानता। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। संघर्ष के दिनों में तो आपके टैलेंट को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो काबिल लोग हैं वो किसी ना किसी तरह अपनी पहचान बना ही लेते हैं। 90 के दशक के सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गायक उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बैसी गांव में हुआ था। उदित नारायण ने करियर की शुरुआत 1970 से की थी। शुरुआत के दिनों में नेपाल रेडियो के लिए मैथिली लोकगीत गाया करते थे। मैथिली एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल में बोली जाती है। उसके बाद 1980 में फिल्म 1920 के गीत मिल गया के साथ एक गायक के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतबार मोहब्बत दिल की तड़प है, ये इंतजार। उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जब उन्होंने 1988 में अलका याग्निक के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए सभी गाने गाए। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। उदित ने 1985 में नेपाली फिल्म कुसुमे रुमाल में सभी गीतों में अभिनय किया और गाया, जो नेपाली फिल्मों में ऑल टाइम क्लासिक है। आज कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके उदित नारायण एक समय उस हीरे की तरह थे जिसे किसी जोहरी की तलाश थी। उन्होंने करीब 10 सालों तक छोटे मोटे समारोह और होटल में गाना गाकर अपना गुजारा किया। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके। एक इंटरव्यू में उदित नारायण कहते हैं, मेरा जन्म बिहार में एक छोटे से गांव में हुआ, बैसी गांव, डिस्ट्रिक्ट सुपौल। मेरे पिता किसान थे और मैं गीत संगीत में रुचि रखता था। जब कहा बाबूजी मुझे मुंबई जाना है, तो उन्होंने कहा बेटा हम किसान हैं, इतना पैसा नहीं कि तुम मुंबई जाओ और गीत गाओ। पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो और पैसा कमाओ। कई रात तक नींद नहीं आती, सोचता क्या करूं, कैसे होगा मेरा सपना सच। SSC, मेडिकल, मैट्रिक बिहार से ही किया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए नेपाल पहुंचा और साथ ही कुछ काम ढूंढने लगा। नेपाल रेडियो स्टेशन में काम मिला, तनख्वाह थी 100 रुपए। 6 से 7 साल तक नेपाल रेडियो में काम करता रहा और फिर मुझे मुंबई में स्कॉलरशिप पर क्लासिकल संगीत सीखने का मौका मिला और इस तरह मैं मुंबई पहुंचा। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।
वहां पर भी 6-7 साल तक संगीत की शिक्षा लेते लेते मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के दरवाजे खटखटाता रहा, उनसे मिलकर उनसे काम ढूंढने की कोशिश करता रहा और अपना गुजारा करता रहा। लगभग 10 साल तक कोशिश की, एक अच्छे ब्रेक की और तब आई कयामत से कयामत तक। संजोग की बात तो यह है कि इस पिक्चर में गाना भी ऐसा था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जिसमें लाइन थी, कोई इंजीनियर का काम करेगा पर कोई न जाने मेरी मंजिल है कहां। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। उदित नारायण के गांव में आई बिजली। एक इंटरव्यू में उदित जी ने कहा कि एक बार मैं नालंदा में एक शो करने गया और चीफ गेस्ट थे नीतीश कुमार। गांव में बिजली नहीं आई थी तब तक, तो मैंने स्टेज पर ही कह दिया, हमारे देश को आजाद हुए 72 साल हो गए हैं और हमारे गांव में आज तक बिजली नहीं आई है, कुछ कीजिए मंत्री महोदय। और 7 दिन में उनके गांव में बिजली आ गई। सही समय की बात करें तो उन्हें एक भोजपुरी गाने का ऑफर मिला। इसी फिल्म में गीत गाने के दौरान उदित की मुलाकात आनंद मिलन से हुई। उन्होंने जब उदित नारायण की आवाज सुनी तो इस आवाज में उन्हें दम नजर आया। यहीं से उदित नारायण की किस्मत बदल गई। उन्हें कयामत से कयामत फिल्म में पापा कहते हैं गीत गाने का मौका मिला और ये गाना, जैसे कि आप जानते ही हैं, सुपर हिट हो गया। इस गीत ने इतनी प्रसिद्धि पाई कि उदित रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद तो उदित नारायण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। एक तरफ गायकी के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जीवन में उथल पुथल मची हुई थी। उदित अपनी 2 शादियों के कारण काफी समय तक सुर्खियों में बने रहे। उन्होंने पहली शादी रंजना नारायण झा से 1984 में की, तो वहीं दूसरी शादी एयर होस्टेस दीपा गहतराज से की है। ये विवाद तब खड़ा हुआ था जब उदित नारायण ने अपनी पहली शादी से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनकी पहली पत्नी रंजना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी शादी की तस्वीरें दिखाई। फिर इसके बाद तो उदित को अपनी पहली शादी का सच बताना पड़ा। जब आया था सुसाइड का ख्याल। उदित नारायण के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब वो मौत के डर से मौत को ही गले लगाने की बात सोचने लगे थे। करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है के गानों ने उदित नारायण को फिर से एक बार हिट कर दिया था, लेकिन इनकी ये कामयाबी इनके लिए भारी तब पड़ने लगी जब उदित को धमकी भरे कॉल्स आने लगे। उन्हें फोन करके काम छोड़ने या फिर पैसे देने की मांग की जा रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान उदित ने ही बताया था कि धमकी भरे इन फोन कॉल्स का सिलसिला 1998 से 2019 तक चलता रहा। उन्हें इन वर्षों के दौरान हर महीने कॉल्स आते थे। उदित का कहना था कि किसी ने उनके नाम की सुपारी दी थी। इन धमकी भरे फोन कॉल्स ने उदित को इतना परेशान कर दिया था कि वह सुसाइड के बारे में भी सोचने लगे थे। उदित नारायण 90 के दशक के सबसे सफल बैकस्टेज गायकों में से एक थे। अकेले सिर्फ कुमार शानू थे जो उदित के साथ गानों में टक्कर देते थे। 2007 में उदित नारायण सोनी टीवी पर संगीतकार अन्नू मलिक और बैकस्टेज सिंगर अलीशा चिनाई के साथ इंडियन आइडल 3 में जज के तौर पर नजर आए। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। उदित आज बेशक अपनी उम्र को हर साल पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज आज भी जवान है। लेकिन उदित की आवाज भी अपने पीछे एक खनक छोड़ जाती है। अपने चाहने वालों को उदित नारायण कभी निराश नहीं करते। फैंस के साथ फोटो खिंचवाने में कभी पीछे नहीं हटते। उनका मानना है कि मेहनत और डेडिकेशन से काम किया जाए, सोच सकारात्मक हो तो ऐसा कुछ नहीं जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। यही मेहनत और डेडिकेशन उनके जीवन के सफर में देखने को मिली। अपने सफलता का श्रेय वो भगवान और अपने फैंस को देते हैं। एक ऐसी आवाज जो दिल को छूती हुई मस्तिष्क में समा जाए, उदित नारायण झा। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। आपसे चैनल लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करने की छोटी सी गुजारिश है।
ताकि आप तक हमारी आवाज पहुंच सके। लाइक, शेयर और कमेंट से हौसला अफजाई करते रहें। मैं अनुजा फिर मिलूंगी आज ही के दिन रोज की तरह एक नए अफसाने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब खैर। खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा।